पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को होम मिनिस्ट्री ने आतंकी घोषित कर दिया है। फिलहाल गोल्डी कनाडा में रह रहा है। इस बीच कई अपराधी भी मामूली क्रिमिनल्स की श्रेणी से हटाकर यूएपीए के तहत टेररिस्ट की लिस्ट में डाले गए। लेकिन इसके मायने क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि सरकार के इस कदम से कनाडा या अमेरिका या दूसरे शरणदाता देश आतंकियों से अपने हाथ खींच लें? आपको समझाते हैं यूएपीए के तहत टेररिस्ट घोषित करने पर क्या बदल जाता है। गोल्डी बराड़ के खिलाफ गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके मुताबिक गोल्डी पाकिस्तान की मदद से भारत में आतंकवादी गतिविधियां करवा रहा है। वो कई हथियारों की तस्करी में शामिल रहा, यहां तक कि वो हत्याओं के लिए शार्प शूटर भी दिलवाता रहा है। गोल्डी अब तक क्रिमिनल माना जाता रहा, लेकिन यूएपीए के तहत अब वो टेररिस्ट माना जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया कि गोल्डी ने अभी कनाडा में पनाह ली हुई है। इससे एक तरह से भारत ने कनाडा को भी घेरे में रखा है। अब कनाडाई सरकार पर सीधा दबाव बनेगा कि वो भारत में आतंक फैला रहे लोगों को उसे वापस लौटाए या फिर शरण देने से ही इनकार कर दे। कनाडा में रहने वाले लखबीर सिंह लांडा पर भी इसी तरह के कामों के चलते यूएपीए लगाया गया। केंद्र ने लखबीर पर भी नोटिफिकेशन निकाला है। इसके अनुसार वो हथियार, आईईडी और विस्फोटक तस्करी के जरिए भारत पहुंचाता और टेररिस्ट गतिविधियों को अंजाम देता रहा। ये भी कनाडा में रह रहा है। पन्नू का नाम भी लिस्ट में है, हालांकि वो अमेरिका में संरक्षण लिए हुए है। जब भी कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा काम करती है जिससे देश की एकता या सुरक्षा में सेंध लगे तो उसे आतंकी माना जाता है। इसके लिए गृह मंत्रालय अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इसमें उसके अपराधों के साथ यह भी बताया जाता है कि वो किस देश में छिपा हुआ है। यह नोटिफिकेशन दूसरे देशों तक भी पहुंचता है। अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसने का काम होता है। यह काम राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए करती है। यह खासकर उन अपराधों पर फोकस करती है जो आईपीसी के दायरे से बाहर है, जैसे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। अब तक यूएपीए में 6 बार बदलाव हो चुके हैं ताकि उसे ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सके। अगर भारत सरकार किसी शख्स को आतंकी घोषित करे और उसने किसी दूसरे देश में शरण ली हुई हो तो उस देश पर दबाव रहता है कि वो शरणार्थी को वापस लौटा दे। मसलन सेंटर ने गोल्डी बराड़ को टेररिस्ट माना। इसके तुरंत बाद इंटरपोल ओटावा फ्यूजिटिव एप्रीहेंशन सपोर्ट सिस्टम ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। गोल्डी अब कनाडा के 25 सबसे मोस्ट वांटेड शरणार्थियों में से हैं। अब रॉयल कैनेडियन पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। आपको बता दें कि यूएपीए के तहत अगर कोई आतंकी शिविर का आयोजन करे या लोगों को उकसाए तो उसे 5 साल से लेकर आजीवन कैद भी हो सकती है। आतंकी को पनाह देने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद भी हो सकती है। किसी के आतंकी गिरोह से सीधे संबंध हो तो उसे आजीवन कारावास की सजा। गवाहों को धमकाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान है। यूएपीए लगने पर जमानत काफी मुश्किल से मिलती है। अगर आतंकी दूसरे देश से हो तो उसे किसी हाल में जमानत नहीं मिलेगी। साथ ही सरकार दोषी की प्रॉपर्टी कुर्क कर सकती है या उस पर अपनी मर्जी से कोई फैसला ले सकती है। दूसरे देशों के गुट अगर अपने यहां आतंक मचा रहे हो तो उन्हें टेररिस्ट की लिस्ट में डालने के अलग नियम है। भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है। गृह मंत्रालय इसकी लिस्ट बनाता है। वही तय करता है कि कौन से गुट आतंकी की श्रेणी में आएंगे और कौन बाहर रहेंगे। कई गुट अलग अलग विचारधारा के होते हैं, लेकिन अगर वे कत्लेआम न मचाएं या पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान न करें तो टेरर ग्रुप में आने से बचे रहते हैं। वैसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर देश के अलग कायदे हैं, लेकिन अगर किसी गुट पर यह ठप्पा लग जाए तो उसे वीजा नहीं मिलता है और साथ ही संपत्तियां फ्रीज हो जाती हैं।